Hello students, today we are going to start with the next topic of statistics, mean. Very important topic, arithmetic mean or average. मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं. डायरेक्ट मेथड, हम लोग हमेशा इसी को ही प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट मेथड. शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. शॉर्टकट मेथड का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ये मेथड शॉर्ट है. शॉर्टकट मेथड इसको इस कारण बोला गया है बिकॉज इट मेक्स द कैलकुलेशंस इजियर एंड शॉर्ट. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड. बट इट डजंट मीन कि ये मेथड छोटा होगा और हम लोग कर लेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है. स्टेप्स करने में थोड़े से लेंथी, स्टेप वाइज अगर बात करें तो ये सम थोड़ा लेंथी हो जाता है. बट क्योंकि ये कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर देता है, इस कारण इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया है. पहले तो अपने माइंड में ये बात रखनी है. हम लोग कोशिश करेंगे कि आज एक एक सम तीनों के तीनों मेथड से मैं आप लोगों को करवा दूं. क्लियर है? आप लोग बड़े ध्यान से समझना. आप लोगों ने भी घर पे क्या करना है कि जैसे आपकी एक्सरसाइज में 10 सम्स हैं, तो कोशिश करो सम नंबर 1 को डायरेक्ट मेथड से कर लो, सम नंबर 2 को शॉर्टकट से कर लो, सम नंबर 3 को स्टेप डेविएशन मेथड से कर लो. तो क्या होगा, एक तो आपके सम्स भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपके तीनों के तीनों मेथड्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस all these methods. So sum number 1 of exercise 14.1 by direct method. We are given class intervals and frequency. ये दो कॉलम्स हम लोगों को गिवन होंगे. हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम खुद बनाएंगे. थर्ड कॉलम जो बनेगा उसको हम लोगों बोलेंगे क्लास मार्क, डिनोटेड बाय xi. क्लियर? अब क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1. 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3. जैसे इन सब में 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 2 का डिफरेंस है. सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 1 के बाद 3 3 के बाद 2 का डिफरेंस करेंगे तो 5 7 9 11 13. एक बार काउंट कर लेना. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 और 7. फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम लिखते हैं fi. आई का मतलब होता है आपके पास कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, एक से लेकर कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं. चौथा कॉलम हम लोग बनाएंगे fi xi. मींस इन दोनों कॉलम्स की कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39. क्लियर? चार कॉलम्स में से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल चाहिए और fi xi का टोटल चाहिए. तो इट विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा, समेशन साइन. इसका मतलब होता है समेशन ऑफ fi, सारी वैल्यूज को प्लस करना. 1 2 3 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20. इस कॉलम को हम लोग डिनोट करेंगे समेशन fi xi. दिस इज सिग्मा. सिग्मा fi xi मतलब इनका टोटल. 9 2 11 4 15 5 20 5 25 25 और 6 31 और 1 32. 3 6 2 8 5 13 3 16 162. Therefore, मीन x बार, मीन का सिंबल x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi. पहले आराम से फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. 162 डिवाइडेड बाय 20. 2 के टेबल से कटिंग 81/10. सिंपली आपका आंसर क्या आ गया,
8.1। दैट्स ऑल। क्लियर? करना क्या है, ये दो कॉलम्स आपको गिवन है, थर्ड कॉलम क्लास मार्क। टीचर्स आमतौर पे ये नहीं बताते क्लास मार्क है, वो सीधा ही क्या कर लेते हैं, एक्स आई निकाल लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, पर इसको बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं। आप लोगों को बोर्ड में कई बार एक नंबर में भी समझ आता है एमसीक्यूज में कि क्लास इंटरवल मान लो ये गिवन है, बताओ इसका क्लास मार्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास मार्क का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 है। तो एक्स आई निकाल दिया, एफ आई एक्स आई निकाला, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, इसके टोटल को ऊपर रखा, इसके टोटल को नीचे रखा, आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सो सेकेंड सम बाय शॉर्टकट मेथड। स्टेप्स बड़े ध्यान से सुनना, ये दो चीजें आपको गिवन, क्लियर? थर्ड कॉलम बिल्कुल वैसे ही क्लास मार्क, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स आई। आपको कैसे बताया था एक्स आई निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120 220 डिवाइडेड बाय 2 110। इन सभी में 20 का डिफरेंस है, 20 प्लस करते जाओ, 130 150 170 190। पहले 3 कॉलम्स तक सम को निकालने का मेथड बिल्कुल वैसा है जैसा डायरेक्ट मेथड में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई के कॉलम की वैल्यूज को देखेंगे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, मिडल मोस्ट वैल्यू को मार्क कर लेंगे, उसको ले लेंगे एज्यूम्ड मीन ए। क्या ले लेंगे, एज्यूम्ड मीन ए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर ये 6 वैल्यूज होती तो क्या करते, तो बेटे चाहे थर्ड ले लेते चाहे फोर्थ ले लेते, आपका आंसर दोनों में सेम आना। ठीक है, मान लो आपके पास टोटल 9 वैल्यूज हैं, 4 ऊपर की छोड़ दी, 4 नीचे वाली छोड़ दी, फिफ्थ वैल्यू एग्जैक्ट आ गई, वो एज्यूम्ड मीन हो गया। पर अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मान लो 10 है, तो चाहे फिफ्थ वाली को एज्यूम्ड मीन ले लो चाहे सिक्स्थ वाली को ले लो, आपका आंसर दोनों से ही निकल आएगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। एज्यूम्ड मीन लेने के बाद एक चौथा कॉलम हम बनाएंगे डेविएशन का, डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है कि एक्स आई की सारी वैल्यूज उसमें 150 माइनस करते जाएंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 माइनस 150। एक्स आई की सारी वैल्यूज में से बारी बारी 150 माइनस करते जाओ, आपका डी आई आ गया। डी आई को क्या बोलते हैं, डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। माइंड इट, डी आई मीन्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब डायरेक्ट मेथड में आपका लास्ट कॉलम बनता था एक्स आई, तो हम चौथा कॉलम बनाते थे एफ आई एक्स आई, बट शॉर्टकट मेथड में आपका लास्ट कॉलम क्या बन गया, डी आई। तो अब आप निकालोगे एफ आई डी आई, करो मल्टीप्लाई, 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480 माइनस 40 इंटू इज द 28 माइनस 280, 8 0 is the 0, 620 is the 120, 10 40 is the 400। अब इसका हम टोटल करेंगे, क्लियर? समझ आ गई बात सारी? एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, 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 आपका एफ आई डी आई आ गया। अब एफ आई डी आई को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करते समय सिंपली क्या करना, 400 प्लस 120, पहले प्लस की वैल्यू उठा लो, 520 होगा, 520 माइनस 480 40, 40 माइनस 280 will give you minus 240। या प्लस वाली वैल्यूज को अलग प्लस कर लो, इनको अलग प्लस कर लो, बाद में आपस में प्लस माइनस कर दो, जैसा आपको ठीक लगे कर लो। मैंने क्या किया, 400 प्लस 120 520 माइनस 480 40, 40 माइनस 280 माइनस 240। इधर से फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू
डायरेक्ट मेथड में हमने लिया था सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहां क्या लेंगे सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। आपने ऊपर क्या ऑपरेट किया अपनी तरफ से, माइनस ए, उसका अपोजिट नीचे कर दो प्लस ए। फॉर्मूले को याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, मीन निकालना है, एफ आई डी आई का टोटल ऊपर, एफ आई का टोटल नीचे। ऊपर आपने क्या अपनी तरफ से किया माइनस ए, नीचे उसको खत्म करने के लिए उसके इफेक्ट को हमने क्या कर दिया प्लस ए। वैल्यूज डालो 150 प्लस माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर, जीरो से जीरो कट गई, 150 प्लस माइनस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5 इज 4.8। ठीक है, 145.2 आपका आंसर है। सम चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे शॉर्टकट से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। मान लो आप इसी सम को डायरेक्ट मेथड से करते हो तो ये मत सोचो कि आपका आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर सेम आएगा, सिर्फ मेथड चेंज होगा। नेक्स्ट सम बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास इंटरवल्स गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं, सॉल्व द सम बाय स्टेप डेविएशन। कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको मेथड नहीं बताया जाता कौन से मेथड से करना, फिर आपकी चॉइस होगी डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, स्टेप डेविएशन से करो। बट अगर वहां पे मेथड स्पेसिफाइड आ जाए, जैसा कि पिछले 1 या 2 साल से आ रहा है, तो आपको तीनों मेथड्स गो थ्रू करने पड़ेंगे। क्लियर, अब इसमें क्या करेंगे, तीसरा कॉलम एक्सआई बनाने वाला तो सब में आएगा ही आएगा। एक्सआई मतलब क्लास मार्क, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो क्लास मार्क का मतलब अपर लिमिट प्लस लो लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 250 डिवाइडेड बाय 2, 125, 50-50 का गैप है तो 175, 225, 275 एंड 325। अब यहां पर भी वैल्यू एज्यूम करेंगे। एज्यूम मीन कौन सा उठाएंगे, एक्सआई के कॉलम में से मिडिल मोस्ट आपका आ गया 225, क्या निकाल लेंगे डी आई। अब बात को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू अगेन एक्स आई माइनस ए, यहां तक सारा सेम है। 125 माइनस 225 इज माइनस 100, माइनस 50, 0, 50, 100। यहां तक सारा मेथड शॉर्टकट जैसा। अब आप देखो सबका क्लास साइज क्या है, सबका क्लास साइज सेम है। क्लास साइज मतलब सब में 50-50 का गैप है। क्लास साइज को हम जनरली डिनोट करते हैं एच के साथ। तो एच आपका क्या है 50, एच आपका क्या है 50। अब हम लोग निकालेंगे यू आई, क्या निकालेंगे यू आई। यू आई को कुछ टीचर्स ऐसे समझाते हैं डी आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, मतलब डी आई माइनस ए, सॉरी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए करके जो वैल्यू आई है उसको एच से डिवाइड करते जाओ। क्लियर, तो करते जाओ, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। लास्ट कॉलम क्योंकि हमारा यू आई का बना, तो अब हम क्या निकालेंगे एफ आई यू आई। कर दो मल्टीप्लाई, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। आप देखिए सम लेंथी हो गया बट कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई है। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 12 zeros दा 0, 2 ones दा 2, 2 twos दा 4। इसका टोटल कर लो, 4 2 6, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 8 माइनस 7। क्लियर। अब आप लोगों के लिए मीन का फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड में हमने किया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। शॉर्टकट मेथड में हमने किया था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां क्या करेंगे फिर आप खुद ऑरली बोलो, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। शॉर्टकट में हमने माइनस ए किया था, नीचे क्या कर दिया था प्लस ए, यहां पर भी ऐसे ही कर लेंगे। अब यहां पर हमने डिवाइडेड बाय एच किया है तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा उससे अपोजिट, मल्टीप्लाइड बाय एच। पुट द वैल्यूज ना, आपकी वैल्यूज आ गई 50, सॉरी एज्यूम इन 225 प्लस
सिग्मा एफ आई एक्स यू आई क्या हो गया -7, सिग्मा एफ आई आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच कितना 50, कटिंग 2 के टेबल्स 225 प्लस माइनस -7 2 द 14, 211 आप लोगों का आंसर आ गया। ये 2 कॉलम गिवन है, एक्स आई निकालना आपको पता लग गया। अब आपने एज्यूम मीन शॉर्टकट जैसे डेविएशन पहले निकालेंगे, अब सारी की सारी डेविएशंस को एच से डिवाइड करेंगे तो यूआई आएगा। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इस फॉर्मूले पर बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, जहां पर ए का मतलब एज्यूम मीन और एच का मतलब क्लास साइज। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, प्लस उसमें हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी के कुछ सम्स उठाएंगे।